हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस का पार्ट नंबर 14। इससे पहले मैं 13 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने वो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे 25 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आज नहीं हो पाए, आज 25 क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा शेड्यूल बिजी था इसलिए क्वेश्चन सेट नहीं हो पाए। लेकिन 25 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। जो भी एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपका, चाहे एनएमडीसी एग्जाम हो, चाहे A to Z कोई भी एग्जाम हो ऑल ओवर इंडिया का, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। और आज के क्वेश्चन थोड़ा टफ है। आज के क्वेश्चन के जवाब बहुत कम ही लोग जानते होंगे, मुझे पता है। बहुत कम लोग, जो उनकी अच्छी पढ़ाई होगी, जिनने बहुत साल से तैयारी करेंगे 1-2 साल से, वही इन क्वेश्चन में जवाब दे पाएंगे। जो नए नए अभी तैयारी कर रहे होंगे वो इन क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाएंगे, इतना मुझे से लगता है। बाकी देखते हैं कौन कितने सही जवाब दे पाता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्योंकि जो वीडियो की पीडीएफ होती है और जीके जीएस के डेली क्वेश्चंस होते हैं, वो हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराते रहते हैं डेली के डेली। और कल भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे टेलीग्राम चैनल पे, जो लोग ऐड होंगे उनको पता होगा, ठीक है। और कल मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, चलिए पहले उसका आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए तो फ्रेंड्स, कल का क्वेश्चन जो मैं दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिया था मैंने, B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब बाय B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब इसका आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो आर्टिकल है वो है 32। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ लीजिए। आर्टिकल नंबर 32 जो है, इसको संविधान की आत्मा और दिल कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका राइट आंसर किस किसने दिया? एक तो दिया है उकेश कुमार मंडावी ने, हालांकि सबने सही जवाब दिया, लेकिन जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे इन्होंने सीक्वेंस से पूरे आंसर दिए हैं। तो इनका आंसर देने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आंसर देना चाहिए आपको। जैसे कि इनका नाम है उकेश कुमार मंडावी, इन्हें लिखा था होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। पहला मैंने ओपेक का पूछा था, 1960 में इसके स्थापना 14 सदस्य हैं, सही जवाब दिया इन्होंने। दूसरा मैंने पूछा था आंध्र प्रदेश में क्या पाया जाता है, तो यूरेनियम पाया जाता है, ये भी इन्होंने सही जवाब दिया। तीसरा मैंने पूछा था वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है, शशिकांत दास है। शक्तिकांत दास होगा ना, शशिकांत दास लिख दिया, चलो कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन शक्तिकांत दास है, वो 25वें नंबर के हैं, इन्होंने ये नहीं बताया। और चौथा है किसान दिवस एक्स पीएम चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। जो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, तो किसकी याद में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो राइट आंसर चौधरी चरण सिंह। हालांकि और बच्चों ने सही जवाब दिए, मैं नहीं कह रहा हूं, इन लोगों ने सही जवाब दिए। और एक है संजना गौर, इनका अच्छा और अच्छा तरीका देखिए। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में हुई, सदस्य 13 हैं, पहले 14 थे, अब 13 हैं, क्योंकि 2018 में कतर को हटा दिया गया था। ये क्वेश्चन रिसेंट जब हटाया गया था तो एग्जाम में पूछा भी गया था, कतर को मतलब ओपेक से किस देश को हटा दिया गया है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य हैं, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ये मैंने पूछा था। हालांकि इसका उकेश मंडावी ने नहीं दिया, इन्होंने सारे जवाब दिए संजना गौर ने, इसलिए इनका नाम पहले रखा है मैंने, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक भी है और यूरेनियम भी है, ठीक है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के, नवंबर नहीं होगा, नंबर होगा ये। और चौथा पांचवा था किसान दिवस 24 चरण सिंह मनाया जाता। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो होमवर्क क्वेश्चन था इनका। तो संजना गौर ने बिल्कुल राइट आंसर दिए, सारे राइट आंसर दिए हैं और ऐसे ही आंसर आपको देने चाहिए, ठीक है ना। कमेंट में आप ऐसे ही आंसर दिया कीजिए। हालांकि किसी ने एक सवाल का जवाब दिया है, कमेंट में बहुत जवाब देते हैं, कोई खाली होमवर्क का जवाब देके चल जाता है, कोई 1-2 सवाल जवाब देके चला जाता है, ठीक है ना। तो इनका ऐसे देखिए, ये होती पढ़ाई, ये होता आंसर देने का तरीका, ठीक है ना। तो चलिए संजना गौर बधाई हो और उकेश कुमार मंडावी बधाई हो, आप लोगों ने सीक्वेंस आंसर दिए। चलिए आज का हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा जो आज का है, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। ऑप्शंस आर एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को। और आपने पढ़ा होगा कांस्य युग की, हमारे जो पहले पाषाण सभ्यता आपने पढ़ी होगी, तो ताम्र युग की सभ्यता आपने पढ़ी थी ना, कांस्य युग की सभ्यता पढ़ी थी आप लोगों ने। तो उसमें क्या था, उसमें हमने सबसे पहले किसका यूज किया था, उसका सबसे पहले कॉपर का यूज किया था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। और कमेंट सेक्शन में आप भी जवाब देते रहिए, देखते रहिए आप कितने जवाब सही दे पाते हैं, ठीक है ना। तो सबके जवाबों को मैं देख रहा हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को पहली बार रियासत में लागू किया गया था। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ। ऑप्शन से सतारा, झांसी, अवध या जौनपुर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको मेरे ऊपर पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जो डॉक्टर लैप्लास है, ये किस गवर्नर जनरल की दिमाग की उपज थी, ये आपको पढ़ाया है मैंने। तो इसको जो बनाने वाला जो था, इस पॉलिसी को लाने वाला जो था, वो था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की ये वो थी। दूसरा, इसको सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? सबसे लागू किया गया था महाराष्ट्र का एक जिला है सतारा, वहीं पर इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर है सतारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मौजूद मांसपेशियों की कुल संख्या
टोटल नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है, इतिहास से उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आज ही पूछा जाता है रेलवे के अंदर। और ग्रुप डी के आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ग्रुप डी के लिए भी, ये समझ लीजिए। तो जो हमारे साथ टोटल मांसपेशी टोटल मसल्स हैं वो है आपकी 656, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 656, ठीक है ना। और अगर टोटल हड्डियाँ पूछा कितनी होंगी टोटल बोन्स, तो टोटल बोन्स हमारे शरीर में है 206, ये आपको याद रखना। लेकिन जो बच्चा जब होता है उसके ज़्यादा होते हैं, उसके कितने होते हैं अप्रोक्स 300 करीब। बच्चे जो नवजात बच्चा होता है, जो शिशु पैदा होता है, उसके 300 हड्डियाँ होती है। फिर वो 300 हड्डियाँ आप कहेंगे सर बच्चे में 300 होती है और हमें 200 है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चा जब होता है छोटा होता है, वही हड्डियाँ जुड़ के ही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही हड्डियाँ तो कनेक्ट होकर हमको बड़ा करती हैं आगे चल के, इसलिए वो हड्डियाँ फिर जुड़ के मसल्स हमारी बन जाती है, बोन्स बड़ी बड़ी बोन्स बन जाती हैं, फिर वो टोटल 206 हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया? WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए WTO है क्या, ठीक है ना, तब तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो WTO है, ये पहले WTO नहीं था, इसको हम पहले नाम से जानते थे, उसका नाम था गाट, इसको गाट नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। फिर WTO आया, बाद में अस्तित्व में इसका नाम चेंज किया गया। कब चेंज किया गया? 1995 में, ऑप्शन नंबर सी, ये तो इसका आंसर हो गया, 1995 में ये आया था। लेकिन WTO है क्या? इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और भारत भी इसका एक्टिव मेंबर है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कोयम्बटूर को कहते हैं, मदुरई को, बेंगलुरु को, चेन्नई को। तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो क्या है? उसका राइट आंसर है आपका तमिलनाडु का एक शहर है, क्या नाम है इसका? कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? हाउ मेनी मेजर सी पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये SSC के एग्जाम में और लास्ट टाइम रेलवे के एग्जाम हुए हैं और अभी भी NTPC एग्जाम हुए, उनमें क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि भारत के कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कितने टोटल प्रमुख बंदरगाह हैं। तो वह आपके देखो कौन सा जवाब दे रहा है, देखें 6, 9, 10, 12 कौन दे रहा है, कौन दे रहा है। चलो ठीक है, मैं बताया था उसका आंसर, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 12 यानी 12, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करती है? द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर्स, फैट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, जो क्वेश्चन रिसेंटली जो ग्रुप डी का पेपर होता लास्ट टाइम में ना, आप उठा के 20-25 सेटों में क्वेश्चन पूछा गया था और SSC उस सवाल को पूछ रखा है। तो लार आपको पता होगा, एक क्वेश्चन एक बार ऐसा आया था कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? तो कुछ बच्चे इसका आंसर पेट लगा के आ जाते हैं, कुछ अमाशय लगा के, कोई कुछ लगा के, क्योंकि जो भोजन का पाचन होता है उसकी शुरुआत हमारे मुंह से ही हो जाती है, क्योंकि हमारे लार में एक वो होता है एंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं टाइलून, वो क्या बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जो टालूनी होता है, वो जो स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। स्टार्च हमारा क्या एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको पचाने में सहायक होता है। तो सबसे पहले मुंह में हमारा पाचन शुरू हो जाता है खाने का, और किसको पचाता है? ये स्टार्च को पचा देता है, स्टार्च को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संसद से संबंध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विथ पार्लियामेंट? ऑल, एडजर्नमेंट, डिसॉल्व या डिसमिस। तो आप सबको पता होगा फ्रेंड, संसद में स्थगन होता है, संसद भंग भी हो सकती है, लेकिन कभी खारिज नहीं होती है। डिसमिस जैसा आपने कभी सुना है संसद के बारे में? एडजॉर्न होता है, डिसॉल्व था, लेकिन डिसमिस कभी नहीं होती है। संसद डिसमिस कभी नहीं होती है, इसको याद रखना आपको। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सुपरनोवा, सुपरनोवा इज, तो सुपरनोवा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, अगर अंतरिक्ष के बारे में कुछ पढ़ा होगा, आपने नॉलेज थोड़ी बहुत होगी स्पेस के बारे में, तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो सुपरनोवा होता है क्या? एक कॉमेट होता है, या एस्ट्रॉइड है, या एक्सप्लोडिंग है, या ब्लैक होल है। तो सुपरनोवा क्या है? ये टाइप का क्या है? विस्फोटित तारा है ये, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक विस्फोटक, एन एक्सप्लोडिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? एज पर द प्रोविजनली रिजल्ट ऑफ द 2011 सेंसस द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी 2021 जनगणना नहीं हुई है, इसलिए जब तक 2021 जनगणना नहीं हो जाएगी तो 2011 की जो जनगणना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन यहाँ से मैं ये देता हूँ कि सबसे पहले जनगणना हमारे देश में शुरुआत करी थी, वो किस लॉर्ड ने करी थी, या किस गवर्नर जनरल ने इसकी शुरुआत करी थी हमारे देश में, ठीक है, और कौन से ईयर में की थी, ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, उसका जवाब दीजिए कमेंट में मेरे को, ठीक है। और फिलहाल जो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग वो है आपका 382 यानी 382, ठीक है ना। और स्टेट पूछेंगे सबसे ज़्यादा किस स्टेट में डेंसिटी है, तो आपके बिहार में,
ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वो बिहार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है। द एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यूरिया है या क्रिएटिनिन है या एल्बुमिन है या सोडियम है। तो फ्रेंड मूत्र का असामान्य घटक मतलब ये होता है कि देखते हो कि जब आप लोग बीमार होते हैं या कुछ आपके मतलब हेल्थ इशू जब होते हैं तो आपके जो जो यूरिन होता है, जो आप यूरिन पास करते हैं उसमें येलो येलो कलर जैसा निकलता है। अगर आपका व्हाइट यूरिन निकल रहा है तो आप स्वस्थ हैं। अगर यूरिन में आपके येलो यानी पीले कलर का अगर यूरिन आ रहा है, कुछ कमी है आपके अंदर, ठीक है ना। तो वो क्यों होता है, उसका रीजन होता है एल्बुमिन। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, एल्बुमिन। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, इसलिए उसको याद रखिएगा आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण जिसे अत्यधिक दिशात्मक कहा जाता है। लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड इरेजर, ग्रेजर, मेसर, लेजर। तो आप आंसर पता लगेगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है नाम से ही। इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर डी, लेजर। अब आपको कमेंट में आंसर मुझे ये बताना है, ये जो लेजर होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी एक फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और लेजर से आप लोग बचपन में बहुत खेले भी होंगे, हम लोग मैंने भी बहुत खेला है लेजर। अब बड़े कौतूहल होते थे, जब मेले में जाते थे तो लेजर लाइट बिकती थी बहुत ज़्यादा, तो हम बहुत खरीद करके लाते थे ये, ठीक है ना। बचपन की यादें। आजकल के बच्चे तो पबजी जानते हैं, लेकिन उस समय लेजर वगैरह बहुत चलता था। मेले वेले में जाओ तो बहुत बिकते थे ये। आज भी कहीं छोटे छोटे मेले लगते हैं तो वहाँ ये बिकता जरूर है लेजर वगैरह, ठीक है ना। हालांकि इसका क्रेज खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अब तो इनका उपयोग वही होता है, साइंस के फील्ड में ही होता है, इलाज करने में, ऑपरेशन वगैरह में। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट। राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो मैंने पहले भी बता रखा है, आज फिर बोलूँगा एक बार कि जो भगवान बुद्धा हैं और भगवान महावीर जैन हैं, इनके बारे में आपको क्या क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इतिहास का। इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो अपनी अंतिम सांस ली थी, कहाँ ली थी, वो मैंने आपको बता भी रखा है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। अब सारनाथ, यही मैंने आपको बता रखा, सारनाथ क्या है। तो सारनाथ है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। बोधगया में क्या हुआ था, बोधगया जो कि बिहार में पड़ता है, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी किस देश में स्थित है। इन विच कंट्री इज द एक्टिव वॉल्केनो माउंट मेरापी लोकेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी मैंने करंट अफेयर में भी, और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टडी जीके का पार्ट बन जाते हैं और कितना एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इसलिए। तो ये माउंट मेरापी है, इसमें फिर से विस्फोट हुआ था, ये हाल ही फिर विस्फोट हुआ था इसमें, और ये हमेशा एक्टिव रहता है, ये विस्फोट होता रहता है हर साल। और ये स्थित है आपके इंडोनेशिया में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पहले प्रकाशित किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर वॉज पब्लिश्ड फर्स्ट। इसको आप स्टार बना के वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो इधर कोचिंग वाले बच्चे हैं, जब उनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो 3 बच्चों के सेट में लगातार पूछा गया, 3-4 दिन गैप में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है। एक सेट में आया था कि इस जो न्यूज़पेपर है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, उससे ईयर पूछ लिया था। इस न्यूज़पेपर को चलाया किसने, तो पब्लिश किसने किया था, उसका नाम पूछ लिया था। और पहला न्यूज़पेपर कौन सा है वो क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कौन सा था। तो भारत में जो पहला न्यूज़पेपर था वो था आपका क्या, बंगाल गजट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत किसने की थी, जेम्स ए हिक्किन ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये भी याद रखना है। और कब की थी, 1780 में, ये ईयर भी याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1750 में किस देश में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। इन विच कंट्री डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन इन द ईयर 1715। तो ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, एक बार थोड़ा अलग घुमा के मैंने पढ़ाया था आपको कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि जब 18वीं शताब्दी में जब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, बीमारियाँ लगी थी, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करी गई, जिससे उद्योग लगे। जब उद्योग लगे तो प्रोडक्शन हुआ तो धीरे धीरे देश की इकोनॉमी सुधरती चलेगी। और आज औद्योगिक क्रांति की वजह से ही देखो आज हर देश में कितने सारे उद्योग फल फूल रहे हैं। तो वो देन किसकी है, ये देन है इंग्लैंड की। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। सबसे पहले शुरुआत यहीं पर हुई थी औद्योगिक क्रांति की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसकी जीवनी है मेरा संगीत मेरा जीवन। हुज बायोग्राफी इज माई म्यूजिक माई लाइफ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है हर एग्जाम के अंदर। और ये किसकी आत्मकथा है, ये है आपकी पंडित रविशंकर की, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या जॉन मथाई। तो देखिए बताएं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, देखूं कौन सा जवाब देता है इसका। और कल मैंने आपको पढ़ाया था, पहले हमारे रक्षा मंत्री कौन थे, वो तो बलदेव सिंह थे, कल आपको पढ़ा दिया है। आज पूछ रहे हैं विदेश मंत्री कौन है, ठीक है। तो बताइए देखिए कौन दे रहा है सही जवाब, कौन दे रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, गलत, ठीक 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 है ठीक है। तो सर राइट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू दिया है उनका आंसर 100% सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
विश्व वन्यजीव कोष WWF का पशु प्रतीक क्या है? व्हाट इज द एनिमल सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? WWF आपने देखा होगा, इसका लोगो आपने देखा भी होगा। इसमें क्या होता है, एक जियांट पांडा बना हुआ है। पांडा बड़ा खूबसूरत जानवर है जो कि चाइना में ज़्यादा पाया जाता है, हमारे देश में तो पांडा है ही नहीं, या है वैसा सिक्किम में अगर होगा तो सिक्किम साइड में होगा, वैसे है नहीं हमारे देश में पांडा। इसका राइट आंसर है पांडा, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको ये बताना है, होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए, ये WWF की स्थापना कब हुई थी, कौन से ईयर में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्योंकि WWF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जानवरों के लिए, नेचर के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, इसलिए हमेशा न्यूज़ में रहता है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ष 1930 में आयोजित किया गया था। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वेर हेल्ड इन द ईयर 1938। तो एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में ही इसका एक क्वेश्चन बन रहा है कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए कब थे, तो आपका रखना 1930 में हुए थे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, ये आपको याद रखना है। हालांकि उन्होंने बता दिया 1930, क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन कहाँ हुए थे, तो ये आपको क्वेश्चन मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, जब मैंने एनसीएल क्लास मैंने पढ़ाई थी तो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था। और देखिए ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम पूछे भी जा रहे हैं, मैं जितना अब तक मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो क्वेश्चन घुमा फिर किसी न किसी एग्जाम पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है वो है हैमिल्टन, कनाडा। ये आपको रहेगा सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा में हुए थे, कब हुए थे, 1930 में। और फ्रेंड लाइक मैंने कंजूसी आप लोग बहुत कर रहे हैं, लाइक नहीं दे रहे हैं, ऊपर से रेस्पॉन्स भी कम आ रहा है मेरे पास, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर रहा हूँ मैं। अगर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो आगे चले क्लास ही बंद कर दूंगा मैं तो भैया पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। रेस्पॉन्स अच्छा दोगे भैया, अगर आप मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग लेते कंटेंट अच्छा लेके आ रहा हूँ, आप लोग ऐसा रेस्पॉन्स नहीं दोगे मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स, तो भाई मेरा फायदा क्या मेहनत करने का। अब मैं क्यों आके यहाँ बकूँ अपना खाली गला फाड़ूँ मैं, है। इस तो मैं अपने कोचिंग में अच्छा मैं पढ़ाई रहा हूँ, वहाँ मैं फ्री माइंड होकर पढ़ा रहा हूँ मैं अपना, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोगाणु की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड कोलेरा जर्म्स? तो कोलेरा पहले बहुत चलती थी बीमारी, ये गांव के गांव खत्म हो जाते थे। हैजा अगर सुना होगा, आपके घर के बड़े बुजुर्ग लोग होंगे ना, किसी घर में तो उनसे पूछना, ये हैजा बीमारी कितनी खतरनाक बीमारी हुआ करती थी एक जमाने में, ठीक है ना। और ये दूषित पानी के पीने से होती थी, आपको पहले पता ही है, उसमें शौचालय वगैरह तो होते नहीं थे, लोग बाहर ही जाते थे अपने खेत वगैरह में, तो क्या होता था मक्खी वगैरह से वो जर्म फैल जाते थे, और ये बड़ी गंदी बीमारी थी हैजा बीमारी, इसमें मर जाता था इंसान, ठीक है। अब तो फिलहाल इसका इलाज आ गया, अब तो हैजा होता भी नहीं, और हो भी जाता तो इलाज है, अब तो दवाई भी खाता है, सही हो जाता है 1-2 दिन में। अगर आपको लूज मोशन वगैरह होते भी हैं तो क्या होता है, आप दवाई लाते हैं, खाते हैं, सही हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, इसका जो जीवाणु में से जर्म से खोज करी थी वो की थी आपके रॉबर्ट कोच ने, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी ले दिया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट की प्रणाली को वायसराय के दौरान पेश किया गया था। द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ। तो किस वायसराय के शासन काल में बजट व्यवस्था शुरू की गई थी हमारे देश में? क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार बना के लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो इसका आंसर किसी को पता है कि नहीं पता है कोई रिपन, कोई डलोजी, कोई कैनिंग। अच्छा, तो जिन्होंने इसका आंसर दिया है क्या, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग, वो बधाई के पात्र है, यानी उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन है, स्टेपिस नामक अस्थि शरीर किस भाग से संबंधित है? द बोन कॉल्ड स्टेपिस इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे छोटी हड्डी भी हमारे बॉडी की, इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके कान में, ऑप्शन नंबर है ईयर, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। कितना क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी हमारे शरीर में, तो आप आंसर लगाएंगे स्टेपिस। आपका ऑप्शन दिया होगा स्टेपिस दिया होगा, फीमर दिया होगा, तो फीमर क्या है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, और स्टेपिस क्या है, सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ए टर्म ऑफ टेनर ऑफ गवर्नर। तो ये पूरा है, जो भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर होते हैं जैसे वर्तमान शक्तिकांत दास है, इनका कार्यकाल कितने साल का होगा, ठीक है ना। हालांकि वो बढ़ा दिया जाता है बाद में, सरकार की वो सरकार डिपेंड करता है, लेकिन जो संवैधानिक तरीके से इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो वो होता है इनका 3 साल का, ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान शक्तिकांत दास हैं, वो लोगों ने आंसर दे रखा, संजना गौर ने आंसर दिया है, बहुत अच्छे तरीके दिया है। 2500 नंबर के हैं वो, 25 नंबर के। उनसे पहले कौन थे, उर्जितार पटेल थे, जब रिजाइन दिया था उसके बाद शक्तिकांत दास को क्या बनाया गया था, RBI गवर्नर बनाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? अंडर आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु विल बी द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको पता है हमारा लास्ट क्वेश्चन हमेशा होमवर्क क्वेश्चन होता है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, देखना चाहता हूँ इसका जवाब कौन सही दे पाएगा मेरे को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और रिसेंटली बहुत एग्जाम पूछा भी गया है ये सवाल। तो ऑप्शन दे रखें, लोकसभा अध्यक्ष हैं, या भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करेंगे? अगर राष्ट्रपति भी ना रहे, उपराष्ट्रपति भी ना रहे हमारे देश में, तो उस केस में तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा,
और कमेंट में अपना स्कोर बताया कीजिए। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर नहीं बता रहे हैं और होमवर्क क्वेश्चन का जवाब भी दिया कीजिए। चलो देर अच्छी बात है, जो नहीं देते उनके लिए बोल रहा हूँ भैया, ठीक है। और अपनी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लेना ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव ए नाइस डे। आप लोगों का दिल मंगल में हो, सिर्फ पढ़ाई पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है ना।